हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका क्लाइमेट चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है सिविक्स की बुक का। तो इसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका चैप्टर आपके हाथों में है। पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट टाइमिंग अब आपको चैप्टर पढ़ने की, रीडिंग करने की नहीं है। आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट, और बाकी चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। व्हाट इज़ क्लाइमेट? द क्लाइमेट रेफर टू द, जो क्लाइमेट है वो सम टोटल है, यानी आप जितनी जो भी वेदर कंडीशंस होती है, वेरिएशंस होती है, उन दोनों का टोटल मिला के जो भी वेदर है आपका, आप देखते हैं ना कि कैसा आज सुबह का मौसम कैसा हो रहा है और वेरिएशंस कैसी है। और ये जो क्लाइमेट होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, इन दोनों का टोटल और बहुत लंबे समय तक चलता है। तो क्या है क्लाइमेट? वेदर एंड कंडीशंस का सम एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है। ये दो बात याद रखेंगे, आंसर आप बना सकते हैं। अब वेदर क्या होता है? वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में बारिश हो रही थी एंड महाराष्ट्र में अभी गर्मी बहुत लग रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर अलग अलग जगह का वेदर अलग होता है। तो वेदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक छोटे से एरिया में होता है या किसी स्टेट में होता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर एंड क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम है, दोनों की डेफिनेशन, क्योंकि वेदर थोड़े स्मॉल एरियाज और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, बट जो क्लाइमेट है वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है एंड बहुत लार्ज एरिया में चलता है। तो इनके वेदर एंड क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश जो होती है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज मानसून इम्प्लाई? मानसून का मतलब क्या होता है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्ड मानसून है वो एक अरेबिक वर्ड है, मौसम से आया है, जो इसका मतलब होता है सीज़न, और ये इम्प्लाई करता है कि सीजनल रिवर्सल इन द वाइंड डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। यानी मानसून यही इम्प्लाई करता है कि जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड का पूरे ईयर में। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच आर द रेनेस्ट मंथ ऑफ इंडिया? तो कौन कौन से रेनेस्ट मंथ, यानी कब कब बारिश होती है? आपको पता है जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द मंथ इन विच द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन। जो कौन सा मंथ है जिसमें मानसून का विड्रॉल हो जाता है, यानी वो ख़त्म होने लगता है? तो वो सितंबर है। विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल इन विंटर? तो कौन सा रीजन है इंडिया का जो कि ज़्यादातर बारिश विंटर में लेता है? तो वो तमिलनाडु कोस्ट है, जहाँ पे बारिश ठंड में बहुत बारिश होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टू ब्रांच ऑफ द मानसून। तो दो ब्रांच बतानी है। तो एक मानसून कहाँ पे जाता है, ख़त्म हो जाता है? तो एक अरबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बर्स्ट ऑफ मानसून? यानी मानसून का खत्मा अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, यानी इसके अराइवल में जब ये आता है। नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज, जो नॉर्मल बारिश होती है वो बढ़ती है, एंड कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली फॉर सर्वल डेज, और कुछ दिनों तक लगातार चलती रहती है। इसे ही हम बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। वट मीन बाय द रिट्रीटिंग मानसून? तो रिट्रीटिंग मानसून से आप क्या समझते हैं? तो अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में जो टेम्परेचर होता है नॉर्थर्न प्लेन्स का वो डिक्रीज, यानी कम होने लगता है, यानी ठंड आने लगती है। अब लो टेम्परेचर होता है, द प्रेशर स्टार्ट राइजिंग एंड द लो प्रेशर इज़ नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द मानसून विंड्स। यानी जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, लो प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है पर स्ट्रॉन्ग और इनफ होता है कि वो मानसून विंड्स को अट्रैक्ट कर सके। दिस रिजल्ट इन द रीट्रीट ऑफ द मानसून, यानी इस समय आपको लगता है ना कि दोबारा बारिश हो गई, तो यही रीट्रीट होता है मानसून का। विथ रेफरेंस टू द कोल्ड वेदर सीजन इंडिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कोल्ड वेदर सीजन इंडिया का होता है, आपको इस सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? तो कोल्ड वेदर यानी ठंड कब आती है? तो ये मिड नवंबर से फेब तक चलती है ठंड। एंड नेम द विंड्स विच प्रिवेल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग दिस सीजन। तो कौन सी विंड्स चलती है? तो ये नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड विंड्स चलती है।
नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, नेम द विंड्स फ्रॉम विच तमिलनाडु कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल। तो आपको विंड्स बतानी है जो कि जहाँ से तमिलनाडु कोस्ट विंटर रेनफॉल रिसीव करता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून है जो कि आफ्टर पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल पिकिंग मॉइस्चर फ्रॉम देयर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम 2 कोल्डेस्ट एरिया इन इंडिया। तो 2 कोल्डेस्ट एरिया बताने हैं। तो द्रास एंड कारगिल बहुत ज़्यादा ठंडे हैं जहाँ के -40 डिग्री टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन द इंडिया। यानी बहुत ज़्यादा गुमसुम से नहीं होता और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो मानसिन नाम है जो कि साउथ रिज खासी हिल्स के पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम एक फास्ट ब्लोइंग और विंड ब्लोइंग नैरो जोन है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द पेनिसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। जो पेनिसुलर रीजन में एक वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन यानी ज़्यादातर ठंडी नहीं पड़ती। रीज़न क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस इन द सी। जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है समुद्र में, जो पेनिसुलर, इसलिए पेनिसुलर रीजन में वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता। बट आपको लगता है ना दिल्ली में तो बहुत ठंड है, बट वहाँ पे ऐसा ठंड नहीं होता, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा एवरेज ही चलता है। नेक्स्ट है आपको 2 स्टेट बताने जो को मैंगो शावर कॉमन है। तो केरला और कर्नाटक में मैंगो शावर कॉमन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दो स्टेट ऑन नेम 2 स्टेट यानी 2 स्टेट बताने हैं ऑन द ईस्टर्न कोस्ट विच आर फ्रिक्वेंटली स्टक बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो कि फ्रिक्वेंटली स्टक हुए थे ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अभी पिछले साल की बात है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सुपर साइक्लोन आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ मीन बाय ब्रेकिंग ऑफ मानसून या बर्स्ट ऑफ मानसून। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, द रेन बेयरिंग मानसून आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट, द अप्रोचेस आर कंबाइंड बाय थंडर एंड लाइटिंग एंड दिस इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ मानसून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के क्लाइमेट को क्या नाम दिया है, मानसून क्लाइमेट। लू क्या होती है, ये लोकल विंड होती है जो कि बहुत हॉट और ड्राई होती है। अभी गर्मियों के सीज़न में वही चल रही है ना। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, नेम द विंड विच प्रिवेल्स ओवर इंडिया इन विंटर सीजन। कौन सी हवाएं विंटर सीजन में चलती हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती हैं। साउथ स्टेशन विद मोस्ट इक्वेबल क्लाइमेट। दो स्टेशन बताने जो कि जहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट रहता है, तो मुंबई एंड चेन्नई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दो स्टेशन जो कि बहुत एक्सट्रीमली क्लाइमेट रहता है, तो वो लेह एंड जोधपुर है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको 2 रीजन बताने हैं जहाँ पे 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आती है। तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वो फेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको 2 स्टेशन बताने हैं जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं रीट्रीटिंग एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून से, तो वो चेन्नई और बेंगलुरु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दो स्टेशन जो कि रिसीव करते हैं विंटर शावर फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वो अमृतसर एंड दिल्ली है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आपको 2 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के। तो ये ऑरिजिनेट होते हैं ईस्ट मेडिटेरियन सी से और ये कॉज करते हैं रेन नॉर्थ इंडिया में। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की चैप्टर जो कि आपका क्लाइमेट चैप्टर। यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या चैप्टर में है। इसे भी देख के जाएंगे तो आपका पेपर ऑलमोस्ट अच्छा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।